की जिद की वजह से आर्या सर ने यहाँ पे चरण को अपनी कंपनी में जॉब दे दी है। लेकिन उसके बाद आर्या सर को होने वाला है बहुत ज़्यादा अफसोस, जब आर्या सर के सामने आने वाली है सच्चाई और फिर आर्या सर को लगेगा कि मैंने क्या कर दिया। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पे अनु जो है वो आर्या सर से बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है कि चरण को किसी भी हालत में इस कंपनी में रख लीजिए, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी। तो आर्या सर यहाँ पे मजबूर हो जाते हैं और फिर यहाँ पे वो चरण को जॉब दे देते हैं और उसके बाद देखेंगे मीरा को बुलाते हैं। मीरा से कहते कि मीरा, चरण को इस कंपनी में कोई जॉब दे दो। तो यहाँ पे मीरा कहती कि चरण इस कंपनी में क्या काम करेगा। तो आर्या सर कहते वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम देख लो ये कौन सा काम करेगा, इसे सिखाओ, ये कुछ ना कुछ काम कर लेगा। तो मीरा कहती ठीक है। मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि चरण इस कंपनी में काम करे, लेकिन आर्या सर ने कहा है तो इसीलिए वो काम दे देती है। अब यहाँ पे उसे याद आता है कि सच में वही इंसान है जो उस दिन गोली चलने से बचाया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि अनु जैसे घर पहुँचती तो घर पहुँचने पे गायत्री माँ कहती कि अनु, ये चरण कहाँ चल गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो अनु कहती कि मैं चरण को ऑफिस लेकर गई थी और मैंने वहाँ पे ऑफिस में कुछ काम दिलवा दिया, आर्या सर ने चरण को काम पे रख लिया है। ये बात सुनते ही गायत्री माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि चरण को कोई ना कोई काम मिल जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि चरण जो है वो उनका बेटा है और इसीलिए वो चाहती थी कि वो भी इस कंपनी में कुछ काम करे। सिद्धि माता भी आई होती है और वो बैठी भी होती है और सारी बातें सुन रही होती है। सिद्धि माता जैसे सुनती है कि चरण को कंपनी में काम मिल गया, तो ये सुनने के बाद वो कहती है कि माता वहीं पे पहुंचा देती है जिसे जहाँ पे जाना होता है। और इसके बाद यहाँ पे कहानी में नया मोड़ आने वाला है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। और जो कुछ भी यहाँ पे सिद्धि माता कहती है उसको अनु सुनती है और सोचती है आखिरकार कौन सी बात कर रही है, कौन सी कहानी में नया मोड़ आने वाला, आखिर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अनु थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है सिद्धि माता की बात को सुनकर। उसके बाद सिद्धि माता कहती है ठीक है, अब मेरे जाने का वक्त हो गया तो मैं जाती हूँ, और सिद्धि माता वहाँ से चली जाती है। अब अनु यहाँ पे सोचने लगती है कि सिद्धि माता क्या कहना चाहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पे देखेंगे झेंडे जब यहाँ पे आर्य सर के सामने सच्चाई लेकर आएगा, उन्हें बताएगा ये लड़का कोई और नहीं यशवर्धन है। इसको जानने के बाद आर्य सर शॉक्ड हो जाएंगे, उन्हें यकीन नहीं आएगा कि ये यशवर्धन ही है। उन्हें लग तो रहा था कि ये यशवर्धन है, क्योंकि बार बार उनकी नज़र ब्रेसलेट में पड़ रही थी और वो बिल्कुल यशवर्धन वाली ब्रेसलेट थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद ना भी हो। लेकिन यहाँ पे झेंडे बताते हैं तो ये सब सुनने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद आर्य सर बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं कि चरण को तो मैंने इस कंपनी में रख लिया है, अब वो यहाँ पे काम करेगा। अनु ने बहुत ज़्यादा जिद की और मैं अनु के जिद के सामने हार गया और चरण को यहाँ पे काम पे रख लिया हूँ। अब झेंडे यहाँ पे परेशान हो गए बात जानकर कि चरण अब इस कंपनी में काम करेगा। अब आर्य सर इतना क्यों परेशान हो रहे हैं बात जानकर कि ये यशवर्धन है, ये लड़का कोई और नहीं है। उसी तब आर्या सर इस बात को लेकर परेशान है कि आज अनु उस कमरे को खोलने जा रही थी और छेंडे को ये बात बताते हैं तो छेंडे भी शॉक्ड हो जाता है कि अनु क्या कर रही थी। और यहाँ पे फिर आर्या सर जब घर पहुँचते हैं तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मानसी के पास जाते हैं और मानसी से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने अनु से क्यों कहा कि वो उस रूम में जाकर खोले, उसकी चाबी कहाँ रखी है, ये सब तुमने क्यों कहा अनु को करने के लिए। आइंदा ये सब अगर तुमने किया ना तो मानसी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और मानसी को धमकी देते हैं। मानसी कहती ठीक है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, और यहाँ पे मानसी फिर भी यही सब हरकतें करेगी क्योंकि वो चाहती है कि आर्य और अनु के बीच में झगड़ा हो। अब यहाँ पे आर्य सर बहुत परेशान हो चुके हैं, एक तरफ अनु का उस कमरे के पास जाना, दूसरी तरफ ये लड़का कोई और नहीं, ये लड़का यशवर्धन है, इसलिए वो परेशान हो जाएंगे।